मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके काम की बात, आपकी जानकारी की बात लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज बात एक नेताजी के बयान की। मित्रों, नेताजी जो बयान देते हैं वह हमारे काम की होती है। वे हमें संबोधित करते हैं, हमें बताते हैं, अर्थात हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं अच्छे काम के लिए, बेहतर काम के लिए, बेहतर समन्वय के लिए, बेहतर विकास के लिए। लेकिन वे बातें सचमुच विश्वसनीय होनी चाहिए। ऐसा न लगे कि नेताजी हमें भ्रमित कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही एक वक्तव्य की बात जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने कही है। मित्रों, आप जानते होंगे कि श्री जीतन राम मांझी साहब एक बिहार के बहुत पुराने नेता हैं। कई बार बिहार में मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं एक बार, और अभी वो केंद्र में मंत्री हैं। और उनकी एक अलग पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो कि एनडीए का घटक दल है। तो उन्होंने एक सभा में वे उपस्थित थे। वो विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सिकंदरा में हो रहा था। बिहार में सिकंदरा एक जगह है जहां उनका विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था। वहाँ बहुत सी बातों उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन हम पार्टी को, उनकी पार्टी को 25 से 30 सीटें मिलेगी, उस दिन सभी गरीबों को आवास योजना का लाभ मिलेगा और पेंशन राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी। तो उनका ये वादा है। तो ये जानकारी भी आपके काम की है। एक और बात उन्होंने कही, जिस बात की विशेष चर्चा आज मैं करने के लिए आपके सामने हूँ। उन्होंने कहा, लालू राबड़ी के राज में सत्ता में भाई भतीजों को तरजीह दी जाती थी। और अखबार जो है यह प्रभात खबर, उसने इसी शीर्षक से खबर भी छापी है। लालू राबड़ी राज में भाई भतीजों को दी जाती थी तरजीह, मांझी अर्थात जीतन राम मांझी साहब। तो मांझी साहब को यह सोचना चाहिए कि यह तो अधिकांश दल के लोग कर रहे हैं, अधिकांश नेता ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, बिहार में आपके दल की सरकार नहीं है, लेकिन आपके दल की भी सरकार है, क्योंकि आपकी दल की सरकार नीतीश कुमार जी के साथ है। आपके पुत्र बिहार सरकार में मंत्री हैं। आपके पुत्र श्री संतोष कुमार जी, सुमन जी मंत्री हैं। तो आपकी भी सरकार है। तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, क्योंकि आप भाजपा के साथ सरकार में शामिल हैं, आप मंत्री हैं। तो आप दिल्ली में मंत्री हैं, पटना में, बिहार में राज्य सरकार में आपके लड़के श्री संतोष कुमार सुमन जी मंत्री हैं। आपके कुल 4 विधायक बिहार में हैं। उसमें एक विधायक इमामगंज से आपकी बहू है श्रीमती दीपा मांझी जी। और अभी जो कुछ दिनों पहले बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग में आपके दामाद श्री देवेंद्र मांझी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो भाई भतीजावाद नहीं हुआ, लेकिन जो परिवारवाद तो हो ही गया। आप एकमात्र सांसद हैं, आप मंत्री हैं। आपके 4 विधायक हैं, उसमें से कोई भी मंत्री नहीं है, लेकिन आपके एक पुत्र विधान पार्षद हैं, वो मंत्री हैं। 4 विधायक हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया गया उनमें से किसी को। उसमें भी एक आपके परिवार के ही है, लेकिन आपके पुत्र को मंत्री बनाया गया।
आपके दामाद को अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो भाई भतीजावाद तो आपके यहाँ भी हो ही गया। परिवार, भाई भतीजावाद भी परिवारवाद ही होता है, और पुत्र को तरजीह मिलना, दामाद को तरजीह मिलना, बहू को तरजीह मिलना भी परिवारवाद ही होता है। तो आपकी बात कुछ जमी नहीं, निष्पक्ष नहीं लगी आपकी बात। आपने जो तेजस्वी लालू राबड़ी राज पर जो आरोप लगाया, वह आरोप सही नहीं बैठता है, क्योंकि इसके लाभ तो आप भी ले रहे हैं। एकमात्र सांसद हैं आप, केंद्र में मंत्री हैं, आपके पुत्र राज्य सरकार में मंत्री हैं, आपके दामाद अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और आपकी बहू 4 में से 1 विधायक है। तो यहाँ भी तो भाई भतीजावाद ही हो गया। तो इसलिए यह कहना कि लालू राबड़ी राज में भाई भतीजावाद होता था, बात सही है, लेकिन आखिर इसको आप लोगों ने भी तो नकारा नहीं, आप लोग भी तो उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मेरा यह कहना है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, यह बात कहने के लिए आपको तकलीफ़ लगेगी, ऐसे मैं मानता हूँ कि आप बिहार के बड़े नेता हैं और सक्षम और सुगढ़, संवेदनशील, सहनशील, सुसंस्कृत नेता है। आपके पास प्रगाढ़ अनुभव है, आप बिहार के भलाई के लिए सोचते हैं, खास करके अनुसूचित जाति के लोगों के लिए और मांझी समाज के लिए आपका योगदान बेहतर हो, ये लोग आगे बढ़ें। मैं चाहता हूँ, मेरे गांव में, नालंदा ज़िले के नूरसराय थाना के पपरमौसा गांव में मांझी लोगों की संख्या बहुत है और उनमें बहुत गरीबी और अशिक्षा है। मैं भी चाहता हूँ कि उनका विकास हो, वे मेरे भाई हैं। लेकिन आप जो तेजस्वी लालू राबड़ी राज पर जो ये आरोप लगाए, वह आरोप सही है लेकिन उचित नहीं है, क्योंकि इस आरोप में तो बिहार के सारे दल, चाहे जदयू वाले लोग हों, लोजपा वाले लोग हों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा वाले लोग हों, सभी शामिल हैं। तो फिर यह आरोप तो तभी अच्छा लगेगा, हम लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं आपने बहुत अच्छी बात कही, जब आप उस पे दूर रहें। किसी भी अनुचित बात से, अनुचित कार्य से जो व्यक्ति दूर रहे, वह अगर दूसरे की उस बात के लिए आलोचना करे तो शोभा देती है। लेकिन जिस पर खुद यह आरोप लग रहे हैं, वह दूसरे पर यह आरोप लगाए, तो यह उचित नहीं है। यह अच्छा हमें नहीं लगा, प्रेरणादायक नहीं लगा। ठीक है, हम लोगों को इससे सुकून नहीं मिला, प्रेरणा नहीं मिली, उत्साह नहीं मिला, आपके प्रति जो सम्मान है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आपके इस वक्तव्य से अगर अच्छा रहता तो और सम्मान आपकी बढ़ती हम लोगों के नज़र में, हमारे नज़र में। हो सकता है मैं गलत हूँ, हम लोग, दुनिया आपको कैसे देखती है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूँ। इसलिए बिहार के लोगों, भाइयों, आपसे अनुरोध है कि आप नेताजी लोगों के वक्तव्यों को तोल मोल कर समझें और तोल मोल कर जानें, क्योंकि ये लोग कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। दूसरे पर आरोप लगाने में थोड़ा सा भी हिचकते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं, वे केवल आरोप लगा देते हैं। तो मित्रों, मुझे इस बात को कहने के लिए आज थोड़ी इच्छा हुई, क्योंकि जब अखबार में ये चीज़ पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो भाई ठीक है, आप यह कह सकते हैं कि सब लोग मेरिट से आए हैं, तो ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगना तो चाहिए। मेरिट से क्या, देश में आप अपने परिवार से अलग जो विधायक लोग हैं उनको किसी को मंत्री बनवा देते अपने पुत्र की जगह, तो लगता कि हाँ भाई आपने कुछ परोपकार का काम किया, निस्वार्थ भाव से आपने काम किया। इसमें तो आपका स्वार्थ दिखता है। ऐसे स्वार्थी होना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग स्वार्थी हैं, हम लोग भी स्वार्थी ही बनने की कोशिश में हैं। तो ठीक है, कोशिश में नहीं है, मतलब अधिकांश लोग स्वार्थी हैं। मैं ऐसे कोई स्वार्थ की बात नहीं कह रहा, मैं कोई पद नहीं मांग रहा किसी से, लेकिन हाँ, आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि कहीं हमसे भी तो ऐसी कोई भूल नहीं हो गई। तो मित्रों, बिहार के भाइयों, आप अपना कमेंट ज़रूर मेरे वीडियो पर करें कि क्या जीतन राम मांझी साहब ने जो लालू राबड़ी राज पर आरोप लगाया
वह आरोप तो सही है होगा, आरोप लगाना सही है या नहीं। धन्यवाद।